वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटर्नल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता वी गेट अमृत। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 12 श्लोक 8। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 12 श्लोक 9। अध्याय 12 भक्ति योग, द योग ऑफ डिवोशन। श्लोक 9। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततः मामीच्छाप्तुं धनंजय। श्री भगवान वाच। हे धनंजय, यदि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर करने में समर्थ नहीं हो तो अभ्यास योग के द्वारा तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, O Arjun, if thou art unable to fix thy mind steadily on me, then by the yoga of constant practice do thou seek to reach me. पिछले श्लोक में समर्पण योग के बारे में बताया गया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अभ्यास योग के बारे में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे धनंजय, यदि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर करने में समर्थ नहीं हो तो अभ्यास योग के द्वारा तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। जहां भी चित्त जाए वहां से घसीट कर उसे आराधना चिंतन क्रिया में लगाना, यही अभ्यास है। अध्याय 6 में भी भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास की बात कही थी। निर्धारित समय पर निर्धारित जगह पर ईश्वर पर चित्त लगाएं। मन के विषन करने पर उसे पुनः घसीट कर ईश्वर पर लाएं। स्वामी प्रभुपाद कहते हैं कि दिव्य प्रेम भगवत धाम पहुंचने का सबसे सुगम मार्ग है। भक्ति योग के विधि विधान का पालन करने से ईश्वर प्रेम पैदा हो जाता है। ईश्वर प्रेम सभी के हृदय में सुप्त अवस्था में विद्यमान है। भक्ति योग के विधि विधान के अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम की अवस्था तक उठ सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर जाना, प्रार्थना करना, कीर्तन करना, भोग बनाना, भोग लगाना, फल फूल चढ़ाना, प्रसाद ग्रहण करना, गीता पढ़ना, गीता सुनना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, तुम अभ्यास योग के द्वारा मेरे स्वरूप में आ मिलो। इस जगत में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो अभ्यास योग से न सत सकती हो।
the key to success in every field is practice. It is said that practice makes a man perfect. कवि ने खूब कहा है, करत करत अभ्यास ते जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। कोई अच्छा एथलीट है, उसके पीछे वर्षों का अभ्यास है। कोई अच्छा गायक है, उसके पीछे वर्षों का रियाज है। कोई अच्छा पहलवान है, उसके पीछे वर्षों का बहाया हुआ पसीना है। यदि उद्देश्य ओलंपिक के गोल्ड मेडल प्राप्त करने के हो तो कितना अभ्यास चाहिए, और यदि उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति की हो, मानव जाति के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट में सफल होने की हो, तो कल्पना करें कितना अभ्यास चाहिए। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण।